सॉल्यूशन जमशेदपुर झारखंड में अवस्थित एक संस्था है और ये लीगली रजिस्टर्ड है 21/1860 से। ये संस्था को निर्माण करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि हमारे सोसाइटी में जो सभी तरह के लोग रहते हैं, जैसे सेवरल्स कैटेगरी के लोग रहते हैं, डिप्राइव्ड लोग रहते हैं, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का और एक वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी तैयार करने का। साल 2008 झारखंड की मिट्टी में एक छोटा सा बीज बोया गया। सॉल्यूशन नाम का एक सपनों से भरा प्रयास, एक ऐसा संगठन जिसके मूल में है सतत विकास, पारदर्शिता और समावेशिता की सोच। पानी, स्वच्छता, आजीविका, कृषि, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सॉल्यूशन ने वही करने की कोशिश की जो हर बड़ा बदलाव मांगता है। लोगों के साथ चलना, लोगों के साथ सीखना और लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना। जैसा कि सॉल्यूशन की जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ने अपनी ऑफिशियल जर्नी 2008 में स्टार्ट की, बट सॉल्यूशन ने ग्राउंड पे काम करना 2006 से शुरू कर दिया था, जहां हमारा सबसे पहला टारगेट था यूथ्स के लिए अवेयरनेस कैंप्स, स्किल डेवलपमेंट पे काम करने से हमने अपनी शुरुआत की। जैसे जैसे हम स्किल डेवलपमेंट पे आगे बढ़ते गए, हमने महसूस किया कि उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस देने से वो एक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है। इसलिए हमने लाइवलीहुड पर काम करना शुरू किया। जब लाइवलीहुड की बात आई तो हमने सरकारी परियोजनाओं की तरफ अपना ध्यान दिया, जिससे पता चला कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, स्कीम्स चल रही हैं जिनका फ़ायदा हमारे ग्रामीण बीपीएल यूथ्स को हो सकता है। सॉल्यूशन ने सरकारी परियोजनाओं, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों के बीच एक कनेक्टर के रूप में काम करना स्टार्ट किया। हम सिर्फ परियोजनाएं नहीं चलाते, हम समुदायों को सशक्त करते हैं। हम युवाओं को कौशल देते हैं और तकनीक आधारित समाधान उन जगहों तक ले जाते हैं जहां अक्सर रोशनी कम पड़ती है। CSR पहलों से लेकर जल जीवन मिशन और क्षमता निर्माण तक सॉल्यूशन ने हर कदम पर साबित किया है कि सही दृष्टि, दृढ़ संकल्प और लोगों पर विश्वास बदलाव का सबसे मजबूत आधार है। मेरा नाम रत्ना दास है। मैं सॉल्यूशन में एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तहत पे ज्वाइन की हूँ। सॉल्यूशन का एक यूनिकनेस है कि मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग का लाइवलीहुड है, देन हम लोग का एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग वाटर सेट के ऊपर काम किए हैं, NRM के ऊपर भी काम हम लोग किए हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट को लेकर साथ साथ हम लोग CSR के साथ काम किए हैं और ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किए हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट पे हम लोग उस पर्टिकुलर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हम लोग टारगेट ऑडियंस हम लोग का है, उन लोगों का जीवन में कैसे सुधार ला सके उसके ऊपर हम लोग काम किए हैं। और उसके साथ साथ लाइवलीहुड एंड एग्रीकल्चर में भी हम लोग तरह तरह गाँव में उस फार्मर्स को हम लोग सपोर्ट किया है जिनके पास एक समय कुछ नहीं था। एक समय वो लोगों के पास उतना ये ना था कि अपना परिवार को भी चला सके, तो उन लोगों को हम लोग उस जगह पे लेके आए हैं ताकि आज वो लोग अपने परिवार को भी चला सके और खेती भी खूब खुशी के साथ वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। 2008 में सॉल्यूशन की नींव रखी गई। एक छोटे से विचार से शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने लगी। ऐसा आंदोलन जो समाज के उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जिन्हें अक्सर योजनाओं, सेवाओं और अवसरों से दूर कर दिया जाता है। 2012 से 13 में सॉल्यूशन ने ग्रामीण बीपीएल परिवारों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। स्टार NSTC, मास्ट AIF और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेस कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों युवाओं को हॉस्पिटैलिटी, सेल्स, IT और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिला। कई युवाओं ने पहली बार अपनी जिंदगी में एक पहचान, एक दिशा और रोजगार का मौका पाया। ये कार्यक्रम सिर्फ प्रशिक्षण नहीं थे, ये आत्मनिर्भरता का पहला दरवाजा थे। मेरा नाम जतिलाल माहली हुआ। मैं रुदिया पंचायत का मुखिया हूँ और मेरे यहाँ 2014-15 में लिफ्ट इरिगेशन का काम हुआ था, जो पाटा में हुआ था, रुदिया में हुआ था और कटिया में हुआ था। काम जो हमारे यहाँ लिफ्ट इरिगेशन किया था, सॉल्यूशन NGO जो था उसी के द्वारा काम किया था। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर काम किया था और उस काम का आज भी हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, जो हमारा सुंदर रूप से खेती हो रहा है। हमने बहुत सारी सरकारी परियोजनाएं जैसे जल छाजन योजना, जल जीवन मिशन, ब्रूडलैक फार्मिंग,
वाटर हार्वेस्टिंग जैसी बहुत सारी परियोजनाओं से लाभुकों को जोड़ा, जिससे उनकी जीविका उपार्जन की क्षमता बढ़ी, आजीविका बढ़ी और उनमें एक सस्टेनेबल इनकम जनरेशन स्टार्ट हुआ। 2014 से 15 में सॉल्यूशन ने किसानों की जिंदगी में नए प्रयोगों की रोशनी पहुंचाई। निमदी में ब्रूड लेक खेती को वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा दिया गया। चांडिल प्रखंड में जल संचयन, भूमि समतलीकरण और आधुनिक कृषि अभ्यासों ने किसानों के उत्पादन और आय दोनों को बदलना शुरू किया। ये वो समय था जब ग्रामीण क्षेत्र समझने लगे, सही तकनीक और सही मार्गदर्शन जीवन को सचमुच बदल सकता है। देखिए, आज जो पानी जो सप्लाई हम लोग को लिफ्ट इरिगेशन जो भी मिलता है, इसमें हम लोग को हर किसान को जिस जगह पे है, हमारा पंचायत में 3 गांव में है, तो 3 गांव का किसान को हर तरह का खेती का, जैसे धान में थोड़ा ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, लेकिन जो हम लोग रबी फसल करते हैं, सब्जी वगैरह जो उगाते हैं, इस समय बहुत सारे हम लोग को फ़ायदा मिलता है। मेरा नाम है रोहिना माटी, ग्राम रुदिया, टोला नरगाड़ी, सरायकला जिला के रहने वाला हूँ। जो हम लोग का लिफ्ट इरिगेशन का मशीन जो मिला है, सब आदमी बढ़िया से खेती बाड़ी कर रहा है, सब लाभान्वित है। सॉल्यूशन एनजीओ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो हम लोग का लिफ्ट इरिगेशन हुआ तब बढ़िया से खेती हो रहा है, और अभी तो धान है फिलहाल, इसके बाद आलू लगता है और बहुत सारा सब्जी लगते हैं। पानी पहले बड़ी दिक्कत होता था उठाने में, अभी फ़िलहाल तो सब ठीक है। उसमें गांव वाला का भी खुशी है और बहुत सारा मदद हो जा रहा है अभी। 2015 से 16 में सॉल्यूशन ने पारदर्शिता को नई दिशा दी। राशन कार्ड, खतियान और व्यवसाय रजिस्टर का डिजिटलीकरण किया गया। आधार सीडिंग और लिंकिंग ने लाभार्थियों तक सेवाएं सही समय पर बिना भेदभाव और बिना बाधा पहुंचानी शुरू की। सूचना की इस नई तकनीक ने गांवों में भरोसा भी बढ़ाया और शासन को और अधिक सुगम बनाया। ये काम बहुत ही सुंदर हुआ था, बहुत ही बेहतर हुआ था, और आज भी इस लिफ्ट इरिगेशन के जरिए हम लोग बहुत सारे सब्जी जो भी आबाद होता है, जो भी खेती करते हैं, हम लोग को लाभ मिलता है इसमें। सॉल्यूशन एनजीओ द्वारा जो काम हुआ बहुत अच्छी तरह से हुआ, और उसके लिए हम लोग गाँव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। 2017 से 18 में सॉल्यूशन ने महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के हाथों में आय का नया साधन दिया। बैकयार्ड और होमस्टेड पोल्ट्री, छोटे छोटे शेड, सीमित संसाधन, लेकिन प्रभाव बड़ा। महिलाएं कमाए हुए पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करने लगीं, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने लगीं। ये छोटे कदम पूरे परिवारों की आर्थिक सेहत को बदल रहे थे। हमने बहुत सारे लाभुकों को लाइफ स्टॉक के साथ जोड़ा, जिसमें पिगरी, गॉटरी, पोल्ट्री, फिशरीज वगैरह बहुत सारे लाइफ स्टॉक्स के साथ उन्होंने अपना जीविकोपार्जन स्टार्ट किया। जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने एग्रीकल्चर पे स्टार्ट किया, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्हें पोल्ट्री एंड फार्मिंग के साथ जोड़ा गया। सॉल्यूशन संस्था की तरफ से ये पोल्ट्री फार्म हाउस मिला है और इससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। मुझे पोल्ट्री फार्म हाउस मिला है जिसमें हम मुर्गी पालते हैं और उससे बहुत लाभान्वित हैं। सॉल्यूशन संस्था की तरफ से हमें ये रोजगार का साधन मिला है, जिससे हम लोग अपना रोजगार बढ़ा रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सॉल्यूशन संस्था को, जिसने हमें रोजगार के लिए इतना अच्छा पोल्ट्री फार्म हाउस दिया। सरकारी परियोजनाओं के साथ साथ संस्था ने कॉरपोरेट सेक्टर के साथ भी बहुत सारे काम किए, जिसमें मेटालसा, हिंदुस्तान कॉमर्स लिमिटेड का CSR, जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी सारे काम किए गए। मैं राजरतन क्षत्रिय, DTC ट्यू सरायकेला STS के पद पे कार्यरत हूँ। मैं तहे दिल से मेटेलसा और सॉल्यूशन को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इस साल उन्होंने निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को गोद लेके न्यूट्रिशनल संबंधी फूड सप्लीमेंट जो दिया है, उनके तहत उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2020 से 21 के बाद से सॉल्यूशन की CSR पहलों ने कई क्षेत्रों में ठोस बदलाव लाए। मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम, शौचालय निर्माण, पोषण किट वितरण, अध्ययन किट, सोलर लाइट की स्थापना, पानी के टैंकर की व्यवस्था और टीबी मरीजों के लिए जांच व उपचार सहायता। जोहार, मेरा नाम संगीता हंसदा, मैं बिरवास पंचायत की मुखिया और मेटेल्सा कंपनी CSR के अंतर्गत संस्था के द्वारा मैट्रिक के बच्चों को किट और कला सांस्कृतिक
आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम प्रधान वार्ड सदस्यों को सम्मानित किया गया वस्त्र देकर। और मेटेल्सा कंपनी के तहत सोलर लाइट 10th प्लस स्कूल में 4 दीवारी और जामबेड़ा गांव में शौचालय का निर्माण। इस तरह से मतलब प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष मेटेल्सा कंपनी वीरवांश पंचायत को हमेशा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते गए। 2021-22 का समय सॉल्यूशन की यात्रा में एक बड़ा मोड़ था। जल जीवन मिशन और झारखंड जल छाजन योजना के तहत गांवों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना, टैंकों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाना, मिट्टी एवं जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन, कृषि सुधार और किसानों की क्षमता वृद्धि, इन सभी ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित किया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन की बुनियाद थी। जोहार, मेरा नाम गुरुचरण चतुंगा, मैं दुदुलिया का रहने वाला हूँ। और ये जो तालाब मेरा बना है प्लॉट नंबर 144 पर बना है। और ये जो है तालाब 100 बाई 100 और गहराई 12 फीट है। ये तालाब जल छाजन की ओर से बना है, सॉल्यूशन एनजीओ की ओर से। पहले यहाँ खेती होता था बट गर्मी में नहीं होता था। अब जो है यहाँ तालाब बनने के कारण जो है यहाँ से लोग सिंचाई कर रहे हैं। मेरा साथ साथ किसान या ग्रामीण वासी भी खुश हैं। इसमें ग्रास पिचिंग हुआ है और 2 साइड एक आउटलेट और एक इनलेट बना हुआ है और इससे हम बहुत ही खुश हैं। ये जो आज हम लोग का बागान लगा हुआ है, ये झारखंड जल छाजन मिशन के तहत सॉल्यूशन के द्वारा आज आप लोग देख रहे हैं। जो पहले लगाए थे बीन्स लगाए थे, बीन्स खत्म हो गया है, प्याज भी लगाए थे वो भी बेच दिए हैं। उसके बाद और मिर्चा भी है और अभी बैगन है आज आप लोग। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग को जल छाजन मिशन के तहत सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग को बीज प्रोवाइड किया गया है। जो हम लोग का सर लोग आते रहते हैं, वो लोग गाइडलाइंस देते रहते हैं। जो भी है अच्छा खासा ही वृद्धि हुआ है हम लोग का। आज जो भी बेचे तो 50,000 प्लस से हम लोग का जो वृद्धि हुआ है। सरकार के साथ में और प्राइवेट बॉडी जैसे CSR के विभिन्न योजनाओं में हमारा संस्था आपस में कोलैबोरेशन के साथ में काम कर रही है। इसमें मेजरली हमारा ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेक्टरियल ऑर्गेनाइजेशन है, विभिन्न सेक्टर्स में काम कर रही है। इनमें से जो सबसे लार्जर थीम है वो जो वाटर से डेवलपमेंट पे काम कर रही है हमारा संस्था। साथ में एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स पे काम कर रही है, स्किल्स ट्रेनिंग्स पे काम कर रही है, यूथ्स लोगों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग्स में काम कर रही है, जिसमें आपका PRI मेंबर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स स्टेक होल्डर्स लाइक NGOs एंड SHGs, इन लोगों के साथ में भी उनका कैपेसिटी बिल्डिंग्स के लिए काम कर रही है। 2022 से 23 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत किसानों और समुदायों को आधुनिक कृषि, जल प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीकों से खेती की ट्रेनिंग दी गई। DPR तैयार किए गए, फील्ड ट्रेनिंग आयोजित हुई और किसानों ने अपनी जमीन और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना सीखा। सरकारी परियोजनाएं समय के साथ निर्धारित होती हैं, 2 साल, 4 साल और 5 साल के लिए। इसलिए हमारा CSR से अनुरोध है कि वो आगे आए और उन लोगों के लिए उन प्रोग्राम्स को सस्टेन करवाने में हमारी मदद करें। 2023 से अब तक सॉल्यूशन ने स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में काम किया। वार्ड सदस्यों, GPFT सदस्यों और JJY के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण ने पंचायतों को निर्णय लेने, योजना बनाने और संसाधनों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाया। ये वो चरण था जब समुदाय सिर्फ लाभार्थी नहीं था, बल्कि निर्णय और विकास की प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बन चुका था। 2008 से आज तक सॉल्यूशन की यात्रा एक कहानी है, दृष्टि की, दृढ़ता की और लोगों की शक्ति पर विश्वास की। आज सॉल्यूशन केवल एक NGO नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार है जो वर्तमान को सशक्त बना रहा है, भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और हर उस समुदाय के साथ खड़ा है जहां उम्मीद को बस एक हाथ की जरूरत होती है। सॉल्यूशन, जहां बदलाव सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक सतत यात्रा है।